सीतापुर के सीडीओ अक्षत वर्मा अपने लाव लश्कर के साथ सीधे मछेटा ब्लॉक पहुंचे और वहां पर निरीक्षण किया। निरीक्षण में क्या पाया, क्या क्या निरीक्षण किया, इसके लिए आई इंडिया के मछेटा संवाददाता अरुण राजवंशी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अरुण जी बताएं कि जब सीडीओ वहां पहुंचे तो कैसा माहौल रहा और क्या क्या निरीक्षण किया। जी निशान जी, आपको बता दें आज करीब 1 बजे जब सीतापुर सीडीओ अक्षत वर्मा अपने लाव लश्कर के साथ ब्लॉक मछरेटा पहुंचे तो वहां पर अधिकारियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। और आपको बता दें कि उन्होंने जो है कार्यालय कक्ष, सचिव कक्ष और कैंटीन, कंप्यूटर कक्ष सहित कोने कोने का निरीक्षण किया, जिसमें अधिकारियों से उनसे विभाग संबंधित रजिस्टर्स देखे, जिनमें जो कमियां पाई गई तो उन्हें भी फटकार लगाई। और जो सचिवालय के जो सचिव हैं, ग्राम पंचायत सचिव हैं, उनसे ये कल एजेंडा तय कर दिया गया था कि कल आपके यहाँ का निरीक्षण होना है और आपको सभी रजिस्टर्स और अपने बस्ता के साथ यहाँ पर ब्लॉक में मिलना है। तो आज सेक्रेटरी जो कि मछरेटा ब्लॉक के एक भी अपना बस्ता लेकर के नहीं आए और ना तो वहां पर दिखा पाए। इस कारण सीडीओ ने उन्हें काफी फटकार लगाई और एडीओ पंचायत से कहा कि सही से कार्य करिए, ये आपके कार्य करने की सही तरीका नहीं है। जी, किस तरह के सवाल किए थे वहां कर्मचारियों से? कर्मचारियों से उनसे दस्तावेजों की मांग की और दस्तावेज ना पूरे होने पर उन्हें फटकार लगाई गई कि यही आपके दस्तावेज सही नहीं है, आप ग्राम पंचायतों में छिड़काव कराइए और सैनिटाइजर वो करवाइए, फॉगिंग करवाइए, इस तरीके के सवाल किए गए। क्या कोई बैठक भी की है? जी, बैठक तो नहीं की है, लेकिन सीडीओ साहब ने निरीक्षण करने के बाद बनिया माऊ की गौशाला की देखी, जिसमें सीडीओ ने आदेश दिया पंचायत सचिव को कि यहाँ पर छाया की व्यवस्था करवाई जाए और लाइट की व्यवस्था करवाई जाए। ये चीज बनिया माऊ की गौशाला में कही और उन्होंने उसके बाद में बनिया माऊ ग्राम पंचायत में बनी अमृत वाटिका देखी, जिसमें गंदगी पाई। उससे भी सचिव को फटकार लगाई कि इसकी साफ सफाई करवाई जाए, अच्छे से करवाओ। ये बात कह करके बनिया माऊ से और वो चले जा चुके हैं यहाँ से। करीब 2 घंटे के निरीक्षण में और क्या क्या गतिविधि रही सीडीओ की? जी, बस यही गतिविधियां रही हैं, अधिकारियों से बात करते रहे और उन्हें आदेशित और निर्देशित करते रहे। ये बताएं क्या कोई किसान को भी कोई योजना दी है, क्या लाभ दिया है किसी चीज का? जी निशान जी, आपको बता दें जो किसान होते हैं, जो फसल आती है सरसों की, जो 60 दिन में पैदा होने वाली होती है, कृषि विभाग की तरफ से अक्षत वर्मा जो सीडीओ है सीतापुर, इन्होंने 2 किसानों को 60 दिनों में पैदा होने वाली फसल सरसों की उसकी एक खेत दी है बीज की। बिल्कुल। ये बताएं क्या कोई वहां पे महिला समूह से भी मिले हैं? जी हाँ, एक समूह है जो महिला का है, जय गुरुदेव स्वयं महिला सहायता समूह है। उन्होंने अपना एक प्रोडक्ट बनाया है साबुन का, जिन्होंने अक्षत वर्मा जो सीडीओ साहब है उन्होंने कई बार उसकी सराहना भी की है और उसको साबुन को पूरी किट को खरीद लिया है और ये उनको आदेश दिया है कि हम आपकी ये जो साबुन है, प्रोडक्ट है, अगर आपका अच्छा है तो हम आपको ये प्रत्येक जो सामुदायिक शौचालय है उसमें और अपने प्रत्येक कार्यालयों में ये आपके साबुन खरीदे जाएंगे और आपके व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। अरुण जी ये बताएं कि ये जो गुरुदेव महिला सहायता समूह के द्वारा जो साबुन बनाया गया, जिसको सीडीओ साहब ने लिया भी है, खरीदा भी बताया जाता है, तो क्या कोई भुगतान किया है, कैसे मतलब? जी हाँ सर, ये बता दें कि साहब ने जो कि खुश होकर के उनको 501 रुपए का जो कि ऑनलाइन कैशलेस होता है उसके जरिए से उनको भुगतान किया है और उनके व्यापार को आगे बढ़ाने की उनको बधाई दी है कि आपका व्यापार आगे और बढ़ेगा, तो इसे हम आगे अपने ऑफिस में और अपने विभाग में आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। ब्लॉक के अलावा भी कहीं निरीक्षण किया है क्या? जी, ब्लॉक के अलावा जो है ग्राम पंचायत बनियामाव और ग्राम पंचायत शेनपुर की गौशाला और बस यही अमृत वाटिका का निरीक्षण किया गया है 2 ग्राम पंचायतों का। निरीक्षण के दौरान कौन कौन अधिकारी शामिल रहे? निरीक्षण के दौरान अधिकारी तो सीडीओ अक्षत वर्मा और डीपीआरओ मनोज कुमार और ये डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति आदि लोग शामिल रहे हैं। बिल्कुल। तो दिशा निर्देश भी कुछ दिए हैं क्या? दिशा निर्देश ये कि अच्छे से कार्य कराए जाए, सरकार की जो मंशा है उसके थ्रू कार्य कराए जाए अच्छे अच्छे और उनके साफ सफाई कराई जाए, क्योंकि बीमारियां इससे ज्यादा फैल रही हैं जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। तो हर एवरी डे फॉगिंग कराई जाए और जगह जगह ब्लीचिंग पाउडर डलवाया जाए और नालियों की सफाई करवाई जाए, ऐसा आदेशित किया है। बिल्कुल। सीतापुर के सीडीओ अक्षत वर्मा ने जो है आज अपने लाव लश्कर के साथ मछेटा ब्लॉक पहुंचे, जहां पर उन्होंने ब्लॉक का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान वहां पर जो है
सहायक पंचायत अधिकारी जो कार्यालय है, उसका चेकिंग किए, सचिवों के कक्ष को देखा, कैंटीन देखा, कंप्यूटर कक्ष देखा शायद, और वहां पर जो अभिलेख थे, रजिस्टर, सभी को चेक किया। चेक करने के बाद कंप्यूटर को भी देखा। सभी कर्मचारियों से पूछा, लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे रहे जिनसे सब सवाल जवाब किया गया अधिकारी सीडीओ के द्वारा, तो वो सही से जवाब नहीं दे पाए, जिसके चलते उन्होंने जो है इसमें सुधार लाने की सीडीओ ने बात भी कही है। आपको बता दें कि इसी निरीक्षण के दौरान जो है उन्होंने अमृत वाटिका का भी निरीक्षण किया और गौशाला का भी निरीक्षण किया। अमृत वाटिका को गंदगी देखकर जो है सचिव को फटकार लगाई है। वहीं किसानों को जो है 60 दिन के अंदर जो है सरसों की फसल उगने वाले, उनको किसानों को निःशुल्क जो है सरसों के बीज भी दिए हैं। और आपको बता दें कि वहीं पर जय गुरुदेव महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो साबुन बनाए गए थे, उसको भी देखा और उन महिलाओं की तारीफ भी की। उसके बाद उस साबुन को खरीद करके 501 रुपए का डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो उन्होंने भुगतान किया और सराहना की, और उन महिलाओं को आश्वासन दिया कि अगर ये जिस तरह से अच्छा काम चलता रहेगा, उस तरह से जो है आपके साबुन जो है वो अभी हर पूरे जनपद में जो है इसकी सप्लाई कराएंगे। सप्लाई कराने के बाद आपको बता दें कि सचिव पर जो है काफी नाराज दिखे, सचिव से नाखुश हुए, क्योंकि बताया जाता है कि जो निरीक्षण का एजेंडा था वो पहले ही तय हो चुका था, लेकिन वहां पर कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी कोई नहीं दे पाया था। फिलहाल इस निरीक्षण के दौरान जो है डीसी मनरेगा जितेंद्र कुमार मिश्र, डीडीओ हरिचंद प्रजापति, डीपीआरओ मनोज कुमार और मछेटा ब्लॉक की बीडीओ अजीत कुमार यादव समेत अन्य अधिकारी वहां पर मौजूद थे। तो इस तमाम जानकारी के लिए अरुण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आपको सुनाते हैं कि सीडीओ ने इस पूरे निरीक्षण के दौरान क्या बात बताई। देखिए, ये औचक नहीं था निरीक्षण। ये 4 अधिकारियों के साथ की टीम का हम लोगों ने कई और ब्लॉकों में किया है। तो जैसे रेवसा, बितवा कई ब्लॉकों में हो चुका है हमारा, तो ये उसी के क्रम में ये था। और कल इस कार्यक्रम के बारे में वीडियो में आपको बताया गया था, तो ये उसके पूर्व कार्यक्रम के तहत आज जो है निरीक्षण किया गया। और यहाँ विभिन्न जो पटल हैं विकासखंड कार्यालय मछेटा के, उनका सबका निरीक्षण किया गया। पत्रावलियों का रखरखाव चूँकि हमने पूर्व में निर्देश जारी कर रखे थे, तो बहुत अच्छा जो है कार्य था। पत्रावलियों का रखरखाव ठीक था। कुछ पटलों पे कुछ कमियां पाई गई, तो जो भी संबंधित थे उन सबको निर्देशित किया गया कि उसका सुधार कर ले और उसकी संपालन आपके एक सप्ताह में भेजवा। देखिए, ये जल जीवन मिशन के तहत मार्च 2024 तक का टारगेट जनपद में मिला हुआ है। जब तक हमें सारी पानी की टंकियां पूर्ण करके और सभी घर में जो है एफएचटीसी जो फंक्शनल पानी का कनेक्शन है वो प्रोवाइड करना है। तो उसके क्रम में जैसा आपने बताया, कुछ जगहों पे कमियां थी, बैठकें की जाती हैं जिला स्तर पे भी और निर्देशित भी किया जाता है। इन कंपनियां जो इसमें एलएनटी और एनसीसी 2 कंपनियां लगी हुई हैं, तो कहीं कहीं पे कुछ विसंगतियां आई हैं, तो इन पर कार्रवाइयां भी पूर्व में की गई हैं। और इनको स्पष्ट निर्देश है कि जो भी जहाँ पे भी खुदाई अगर कराई जाए, उसमें एक चीज़ समस्या ये आती है कि उनका एक मानक है, जब टंकी लग जाएगी तो उसका प्रेशर चेक करने के बाद ही वो उसको पूरी तरह से पुराने फॉर्म में अपने ला सकते हैं। जैसे जो रोड काटी उसको पुराने स्वरूप में, तो उसमें लगभग 2-2.5 महीने का समय लग जाता है। तो इस कारण जो बीच का समय उसमें ग्रामीणों को समस्या होती है। बिल्कुल सही बात है। कई बार और भी इसकी शिकायतें हैं। कोशिश ये की जाती है कि इस समय को कम किया जाए और जितनी जल्दी हो सके उनको अपने पुराने स्वरूप में सड़कों को लाया जाए। और कंपनी इसमें चूँकि 10 साल तक इनका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है, इसमें इनका टारगेट है इनको, तो ये 10 साल तक यहीं रहेंगे ये लोग, और उसमें कोई भी कमी आएगी तो उसको सही कराएंगे। तो उसी के अंतर्गत अगर रोड रिस्टोर करने के बाद कोई कमी आती है तो वो उनके अनुबंध में है कि यही लोग उसको सही करें। शाला प्रबंधन का पूरा संपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। जनपद में, पूरे जनपद का अगर हम बताएं तो 150 गौशालाएं हैं संचालित, और लगभग 40 हमारी जो है जो निर्माणाधीन है। अभी हमारे पास बृहद की 5 गौशालाएं बृहद है, जिनमें 500 से ऊपर के पशु हैं। और अभी हम 5-6 हमने और प्रस्ताव रिसेंट टाइम में अभी 1 महीने में ले लिए, जिनको हम शासन को भेज रहे हैं कि बृहद गौशालाएं मिल जाए। इस क्षेत्र के लिए भी 2-3 बृहद गौशालाएं प्लान्ड हैं, जो मिश्रिक, गुजलामो, मछरेटा को कैटर करेंगी। तो पूरी प्लानिंग है। और बीडीओ साहब इसमें गत 6-7 महीनों में इन लोगों के द्वारा जो है, जो भी यहाँ पे पिछले साल मुझे ध्यान है मछरेटा में मात्र 2 गौशालाएं थी, इस समय 7 या 8 के आसपास संचालित है। तो वो 1-1.5 साल में प्रयत्न किया गया है। जैसे जैसे भूमि उपलब्ध हो जाती है, और चूंकि फंड की कभी कभी कमी रहती है, मनरेगा से ही कराना रहता है कार्य, और उसमें मटीरियल पेमेंट अगर डिलेड है तो टाइम लगता है। तो कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सकेगा, समस्या अगर कोई उत्पन्न हो रही है तो उसका निदान। देखिए, नाली का उसमें अलग से कोई प्रोविजन गौशाला में ऐसा नहीं है। जो शेड बनता है उसमें बस ये है कि उसको निश्चित किया जाए। क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र रहता है, पूरे में अगर हम कोई फर्श या इंटरलॉकिंग ऐसा करना भी संभव नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। उसमें यही है कि मिट्टी रहती है। बस ये है कि चूंकि गायों के चलने से वो अगर एक सॉलिड, मतलब एक सख्त स्थिति में आ जाती है, तो ये अच्छा रहता है। पर चूंकि अभी नवनिर्मित है गौशाला है, तो बहुत जगह कीचड़ की समस्या, जल भराव है। जहाँ पे रहता है वहाँ पे जैसे 1-2 जगह एरिया में बाउंड्री वॉल वगैरह तोड़वाई भी गई कि पानी निकासी की जाए। अब चूंकि ये गाँव के बाहर की जमीन रहती है जो बंजर या इस तरह की रही हूँ, तो पूर्व में भी उनमें जो जमीन हमें प्राप्त होती है उनमें कईयों में जल भराव रहता है। कोशिश ये कराई जाएगी कि आने वाले वर्षों में और
जैसा जैसा होगा कि उसमें कुछ जहाँ पे गवर्नमेंट रहते हैं उस क्षेत्र में कम से कम जो है मिट्टी पटान या कुछ करा दिया जाए या राबिश डलवा दी जाए, ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि वहाँ ना भरे, क्योंकि बहुत बड़ी गौशाला होती है, पूरे क्षेत्र में कराना नहीं संभव है। देखिए ओवरऑल कंक्लूजन अभी तो नहीं है, अभी मैं ग्राम पंचायतों का मैं निरीक्षण करूंगा और हमारे साथ जो अधिकारीगण है डीडीओ साहब डीसी साहब, ये हम लोग ने 4-5 रूट बना रखे हैं, तो अलग अलग ग्राम पंचायतों का निरीक्षण करेंगे। कंक्लूड तो मैं तभी करूंगा। कंक्लूडिंग इसमें रिमार्क में बस यही दूंगा कि देखिए इस समय 4-5-6 प्राथमिकताएं, गोवंश प्रबंधन तो है, उसके बारे में मैंने बता ही दिया। अभी एक और है संचारी रोग, इस समय क्योंकि बहुत सारे आप देख ही रहे होंगे वायरल फीवर ये चल रहा है, तो गाँव में साफ सफाई उसका भी एक मुआयना किया गया। यहाँ जैसे फॉगिंग मशीन हम लोगों ने खरीदवाई है, 30-35 के अराउंड यहाँ फॉगिंग मशीन है, तो उनका भरपूर उपयोग किया जाए, गाँव में साफ सफाई रखी जाए। यही एक अभी जो हमारी प्राथमिकता है आने वाले 10-5 दिनों में, तो यही है, तो इन्हीं के अंतर्गत तो ये भी हो जाता है। देखिए प्रधानमंत्री आवास की गाइडलाइन, अब चूंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसमें स्ट्रिक्ट गाइडलाइन यही है कि अगर कोई भी एक पक्की दीवार है तो वो अपात्र हो जाता है। पर क्योंकि मानवीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भाई अगर 4-5 लोगों का परिवार है तो उसमें वो एक कमरा बना तो उसमें वो नहीं रह सकते, ठीक है, तो ये एक टेक्निकल कंसिडरेशन है, तो उसको करके कभी कभी किया जाता है। लेकिन जो मैंने आवाज देखी उसमें कई लोगों के पक्के मकान, पूरा एक बढ़िया 2 मंजिले का मकान बना हुआ था, तो उनको तो अपात्र ही किया जाएगा। और वहाँ अपात्र ही थे सारे लोग जिस हिसाब से, जो 1-2 लोग थे जैसे दिव्यांग व्यक्ति, मैंने स्वयं देखा था, दिव्यांग व्यक्ति था वो, और उसके 2 कमरे बने हुए थे, और एक पूरा अगर देखा जाए तो गाइडलाइन के हिसाब से वो अपात्र ही है। लेकिन चूंकि दिव्यांग व्यक्ति था और वो मतलब उसके पास साइकिल भी नहीं थी, तो ये देखते हुए अब उसको प्रयत्न किया जाएगा भविष्य में और जो लाभकारी योजनाएं हैं उससे उनको लाभान्वित किया जाएगा। उसके पास साइकिल भी नहीं थी, मौके पे हमने वीडियो साहब भी थे, संपर्क करवाया गया और उनको अब हो सकता है शायद साइकिल मिल भी गई है, साइकिल तक नहीं पहुंची। तो ये एक एंगल आ जाता है, टेक्निकल उसमें कई इश्यूज रहते हैं, तो इस वजह से समस्या आ जाती है, लेकिन मैक्सिमम आवाज कितना पाते हैं। सर हर विभाग में स्थानांतरण प्रक्रिया है, लेकिन एक ऐसा विभाग है जो सफाई कर्मचारी, उसमें स्थानांतरण क्यों नहीं है? भाई स्थानांतरण आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डीपीआरओ साहब ने अभी बल्क में स्थानांतरण किए हैं। जितने भी SLWM की हमारी बड़ी बड़ी ग्राम पंचायतें थी उन सब में किया गया, कम से कम 50 लोग तो रामपुर मथुरा भेजे गए। लेकिन यहाँ भी शिफ्ट किए, जो हमारी बड़ी ग्राम पंचायतें हैं पूर्व में सब खाली थी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।